हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आयु पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके साथ भी आप लोग वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहे। वीडियो में कुछ भी कमी रह जाए, कुछ भी त्रुटि हो, आप तुरंत कमेंट कीजिएगा। अच्छा या बुरा जैसा भी कमेंट हो, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। दोस्तों आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रिया और मनीष की वर्तमान आयु का अनुपात 9 संबंधित 10 है। 12 वर्ष बाद यह अनुपात 12 संबंधित 13 हो जाता है। रिया और मनीष की वर्तमान आयु क्या है? देखिए यहाँ पे रिया और मनीष है तो हम लोग लिख लेंगे ना रिया, इस तरह से लिख लिया रिया, और दूसरे व्यक्ति मनीष तो इनको लिखेंगे मनीष। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया मनीष। और इनका कहा गया है ना वर्तमान आयु, तो इधर साइड में ना वर्तमान लिख लीजिए ताकि पता चले कब 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 पूछा है। तो वर्तमान, वर्तमान में पूछ रहा है तो वर्तमान आयु का अनुपात इनका क्या है? तो रिया और मनीष की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 दिया गया है। कह रहे 12 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिख लीजिए 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद इस तरह से लिख लेंगे हम लोग। तो 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है? तो 12:13 हो जा रहा है। तो ऐसे सिंपली क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको देखना है ना कि यहाँ पे अंतर कितने का है। तो यहाँ पे अंतर हमको 1 का दिख रहा है, यहाँ पे भी अंतर हमको 1 का दिख रहा है। जैसे भी अंतर ये सेम दिखे तो अब इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पे अंतर देखना है, तो यहाँ पे अंतर आपको कितने का दिख रहा है? तो यहाँ पे अंतर 3 का दिख रहा है, और इधर भी अंतर आपको सेम ही देखने को मिलेगा 3। दोनों तरफ अंतर सेम है, यानी 3 10 वर्तमान में 10 है, और 12 वर्ष बाद रेशियो जो हो रहा है 13 हो रहा है। कितने साल के बाद रेशियो 13 हो रहा है? तो 12 साल, यानी कि 10 से 13 होने में कितना वर्ष लग जा रहा है? 12। तो 3 बराबर आप सीधे सीधे लिखिएगा यहाँ पे 12। तो 3 बराबर 12, तो 3 एक अन्य 3, तो 3 चौको 12, यानी एक जो है 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्तमान में पूछा जा रहा है कि आयु कितनी है। तो रिया की वर्तमान आयु 9 गुणे 4 कर देंगे, तो 9 गुणे 4 करेंगे, तो 9 गुणे 4 कर लेंगे, तो 9 चौको कितना हो जाएगा? 36 साल। रिया की उम्र 36 साल। मनीष की उम्र कितना है? 10 है वर्तमान में, तो 10 गुणे 4 करेंगे, तो 10 गुणे 4, यानी कि मनीष की उम्र कितनी हो गई? 40 वर्ष। यानी रिया की उम्र 36 और मनीष की उम्र 40 साल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी वाला जो है सही है। माया और रंजना की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 और 24 वर्ष बाद यह अनुपात 9:8 हो जाएगा। रंजना की आयु कितनी है? यहाँ पे दिया हुआ है ना माया, पहले लिख लीजिए माया, माया है, और दूसरी व्यक्ति है रंजना, तो यहाँ पे लिख लीजिए रंजना, रंजना। दो है, माया है और रंजना है, याद रखिएगा। अब इनका कह रहा है ना वर्तमान, तो वर्तमान को हम यहाँ पे लिख लेंगे वर्तमान। वर्तमान में इनका अनुपात कितना है? तो कहा गया है ना कि वर्तमान में जो है अनुपात है 6:5 का है। ये 6 है तो इनका 5 है, 6:5 का अनुपात है। 24 वर्ष बाद, तो लिख लीजिए 24 साल बाद की बात कर रहा है। 24 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो इनकी आयु का अनुपात जो होगा 9:8 हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ का अंतर देखिए, दोनों क्या आ रहा है, दोनों में अंतर क्या आ रहा है? तो यहाँ पे दोनों में अंतर 1 और 8 1 9, 1 1 का आ रहा है। यहाँ पे अंतर सेम है, टेंशन खत्म हो गया। अब यहाँ पे अंतर देख लीजिए, यहाँ पे अंतर जो है 6 और 3 9, यहाँ पे भी अंतर देखिए तो 5 और 3 8, तो यहाँ पे दोनों अंतर सेम सेम है। तो अब देखेंगे तो 3 कितने साल बाद ये अंतर होगा, यानी कि 5 इस समय रेशियो रंजना का है और 24 साल बाद 8 होगा, यानी 5 से 3 बढ़ने में 24 साल का समय लग रहा है। 3 बढ़ने में 24 साल का समय लग रहा है। तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर आपका हो जाएगा 3/24। तो 1 जो है 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे पूछा गया है रंजना की आयु कितनी है वर्तमान समय में, तो रंजना यही ना है 5 को रिप्रेजेंट, वर्तमान समय में रंजना 5 को रिप्रेजेंट कर रही है। 1 बराबर 8, तो रेशियो में 5 बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 गुणे 8 कर लेंगे, अब 5/40, यानी रंजना की वर्तमान उम्र कितनी है? 40 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है।
पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 15 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाता है। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच अंतर है। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों को अक्सर पूछा ही जाता है दोस्तों। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए और साथ में आप भी प्रैक्टिस करते जाइए। इससे क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपसे विनती है कि आप भी जब भी बैठा कीजिए आप पेन कॉपी लेकर के बैठा कीजिए। इसी तरह के प्रश्न एसएससी में, रेलवे में, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, यूपी टेट का दे रहे हैं, सुपर टेट का दे रहे हैं, जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। हर टाइप का क्वेश्चन बताने का हम प्रयास करते हैं। कहीं पर भी कोई कमी रह जाए कमेंट जरूर कर दिया कीजिए कि यहाँ पे कमी रह गई है या ये टॉपिक छूट गया है। दोस्तों देखिए, वर्तमान में कहा गया है ना 3:1 का अनुपात है। 15 वर्ष बाद, तो सबसे पहले जो दिया रहे ना उसी को लिख लीजिए। 15 वर्ष बाद दे रहा है, तो 15 वर्ष बाद दे रहा है। 15 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा, तो कह रहे हैं 9:7 हो जाएगा। तो 9:7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो सबसे पहले हमको तो अंतर यहाँ पे देखना रहता है। तो यहाँ पे अंतर 2 आ रहा है और यहाँ पे भी अंतर 2 आ रहा है। 2-2 का अंतर हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से जब अंतर सेम सेम देखने को मिले तो इससे हमको कोई मतलब नहीं रहता है। अगर में अंतर अलग अलग आ जाए तब दोनों को इसको बराबर करना रहता है। अंतर को, अंतर सेम आ गया कोई टेंशन नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 6 का अंतर आ रहा है और यहाँ पे कितने का, यहाँ पे भी 6 का। ये सेम ही आना चाहिए, ठीक है। तो 6 और 6 का अंतर आ गया। 6 बराबर कितना, 1 से 7 होने में रेशियो कितना आ रहा है, 15 वर्ष लग रहा है। तो 6 बराबर हम लिख लेंगे 15। तो 6 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना आएगा, तो 15/6 आ जाएगा। इस तरह से 15/6 आ जाएगा। तो 1 बराबर 15/6 हमने लिख लिया। यहाँ पे लिख लीजिए 1 बराबर 15/6। तो 15/6 लिख लिया हमने। तो हमसे पूछा जा रहा है ना कि पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच अंतर है। पी और क्यू की वर्तमान आयु यही है ना, और दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो 3 और 1, 2 का अंतर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 बराबर पूछ रहा है, 1 बराबर इतना 15/6 है। तो 2 बराबर कितना होगा, तो 2 बराबर हम सीधे सीधे काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 3 पचे 15। यानी वर्तमान समय में पी और क्यू के बीच में आयु का अंतर कितना है, तो 5 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी वाला जो है सही है। यम और यन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ना हम वर्तमान, वर्तमान दिया हुआ है तो वर्तमान में उनकी आयु का जो रेशियो है उसको समझने के लिए यहाँ पे वर्तमान लिख लेंगे। फिर 15 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष को 15y अब बाद लिख लेंगे यहाँ पे बाद। और कौन कौन व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति यम है और दूसरे व्यक्ति जो है यन है। इस तरह से 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति यम और एक व्यक्ति यन है। वर्तमान में इनकी उम्र का अनुपात क्या है, 15 वर्ष बाद उम्र का अनुपात क्या है दिया हुआ है। ये कह रहा है 3:1 दिया हुआ है, फिर 15 वर्ष बाद 2:1 हो जा रहा है। इस तरह से कहा गया है। यहाँ पे देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमको अंतर कितने को देखने को मिल रहा है, 2 का अंतर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अंतर कितने को देखने को मिल रहा है, 1 का। अब यहाँ पे अंतर अलग अलग आ गया। तो अब यहाँ पे 2 है ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी हो जाएगा ये 4, 2 एक अन्य ये हो जाएगा 2, और 1 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पूरा काट दीजिए जिसमें मल्टीप्लाई किए हैं, और जो नया अनुपात मिला है उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंतर कितने का देखने को मिलेगा, 1, और यहाँ पे भी अंतर अब देखने को मिलेगा 1। और कितने साल के बाद की बात कर रहा है, तो वर्तमान में 1 था और 15 साल बाद अनुपात 2 हो जा रहा है। तो यानी 15, 1 बराबर 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपसे पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु क्रमशः है, वर्तमान यही ना है 3 और 1, तो यम का कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 15 हो जाएगा। 3 गुणे 15 करेंगे कितना आ जाएगा, 45 वर्ष आ जाएगा। और इसका देखेंगे, यन का देखेंगे तो एक ही तो वर्तमान यही तो है, तो 15 गुणे 1 करेंगे, यानी कि 1 गुणे 15 कर लीजिए, तो 15 एक अन्य 15। आप डायरेक्ट इस 15 से ना इस 3 में भी मल्टीप्लाई करके और इस 1 में मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते थे। 15 तिया 45, अब 15 एक अन्य 15, 45 और 15 वर्तमान में उनकी उम्र है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी वाला जो है दोस्तों सही है। रमा, रिया और फातिमा की वर्तमान आयु का योग 120 वर्ष है।
4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक है रमा, लिख लीजिए रमा है, और दूसरी जो है रिया है, रिया लिख लीजिए, दूसरी रिया है, और तीसरी जो व्यक्ति है वो फातिमा है, तो लिख लीजिए यहाँ पे फातिमा। तो इस तरह से 3 व्यक्ति हैं, रमा, रिया और फातिमा, 3 लड़कियां हैं। इन तीनों की आयु का योग कितना दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो इन तीनों लड़कियों की आयु का योग दिया हुआ है 120 वर्ष। इन तीनों का आयु जब मिला देते हैं तो 120। अब 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग पूछा जा रहा है, तो 4 वर्ष पहले इसकी उम्र, 4 वर्ष पहले इसकी उम्र, और 4 वर्ष पहले इसकी उम्र, तीनों की उम्र 4-4 साल कम ही ना होगी। तो 120 में से 4 4 8 4 3 12, 12 साल को हम माइनस कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 108 मिलेगा। यानी 4 साल पहले तीनों की उम्र का योग कितना था, 108 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। कमेंट करके बताइएगा ये प्रश्न आपको पहले से समझ में आ गया था या बताने के बाद समझ में आया है। एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपको यह प्रश्न कैसा लगा। नेहा और रोमा की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। अब से 22 वर्ष बाद रोमा की आयु 62 वर्ष होगी, तो रोमा की वर्तमान आयु क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है ना कि रोमा, नेहा और रोमा की वर्तमान, तो नेहा लिख लेंगे यहाँ पे, नेहा, नेहा हमने लिख लिया, और इसके बाद दूसरी व्यक्ति है रोमा है, दूसरी लड़की रोमा है, तो रोमा लिख लिया हमने। नेहा और रोमा के आयु का अनुपात क्या है, 3:4 है, 3:4। अब देखिए यहाँ पे कहा गया ना, अब से 22 वर्ष बाद, अब से 22 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से अगर मैं 22 साल का हम ले लें अंतर, तो रोमा की आयु कितना हो जाएगी, 62 वर्ष हो जाएगी। 22 साल के बाद इसकी उम्र जो होगी 62 साल होगी, यानी कि 62 साल की हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हम ना रेशियो को x मान लेंगे, तो रेशियो को हम 4x मान लेंगे। तो अब 4x बराबर देखेंगे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4x बराबर हम देखेंगे तो 4x में प्लस 22 जोड़ देंगे अगर में, तो 22 प्लस करेंगे तभी तो 62 आएगा, तो 62 आ जाएगा। अब 22 को आगे करके माइनस कर लीजिए, तो 4x बराबर कितना हमको मिलेगा, तो 4x बराबर हमको मिलेगा 62 में से 22 माइनस करेंगे तो 0, और 6 में से 2 गया 4, यानी 40 आएगा। यानी कि 4x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। और यही वर्तमान उम्र है, यानी 3x, नेहा का 3x, रोमा का 4x। और रोमा के बारे में ही पूछा है कि रोमा का वर्तमान उम्र कितना है, तो 4x बराबर हमारा आया है 40। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। रोमा की वर्तमान में उम्र कितनी है, 40 साल की है। ए की आयु बी से 3 गुना अधिक है और सी की आधी है। पहले लिख लीजिए, यहाँ पे ए है, दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति सी है। कह रहा है ए की आयु बी से 3 गुना अधिक है और सी की आधी है। सी का आधा मतलब हो गया, सी का अगर में हम x मान लेंगे आयु, तो ये ए का उम्र जो होगा x/2 हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा, x/2 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है ए की आयु बी से 3 गुना अधिक है, 3 गुना ये अधिक है तो इसमें 3 से हम भाग दे देंगे तो 3 नीचे जाएगा, तो 3 दूनी 6, यानी कि इसका उम्र कितना हो जाएगा, x/6 हो जाएगा। x/6 का 3 गुना जो होगा x/2 होगा, और x का आधा x/2 होगा। इस तरह से आप सिंपली सेट कर सकते हैं इसको। देखिए 6, 2 और यहाँ पे भी 1 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो 2, 6, 1 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 तिहाई 6 आ गया, 6 से 6 कट गया, 1 आ गया, 1 से कटेगा 6 तो 6 आएगा, x से x सब में काट दीजिए, तो रेशियो कितना आ गया यहाँ पे, तो 3, 1 और 6 का रेशियो देखने को मिल रहा है। यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है, यानी तीनों के आयु को जोड़ दिया जाए तो कितना मिल रहा है, 120 मिल रहा है। तो कह रहा है ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की आयु ज्ञात करने के लिए हम ए की आयु निकालना है ना, तो हम ए की आयु कैसे निकालेंगे, रेशियो में 3 है और सभी रेशियो का सम देखेंगे कितना है, तो 6, 3, 9, 1, 10 है, और इसकी आयु का योग कितना है, तो आयु का योग 120 है। देखिए 1 0 से 1 0 काट देंगे और 12 तिहाई कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी ए की उम्र कितना है, 36 साल का है दोस्तों। ऑप्शन 41 गलती से छप गया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 36 वर्ष।
प्रश्न में कहा गया है दो व्यक्तियों की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की दोगुनी थी। बड़े व्यक्ति की आयु, बड़ा का मान लीजिए ना, बड़ा का मान लीजिए ये हम मान ले रहे हैं कैपिटल ए, और छोटे का हम मान ले रहे हैं ना स्मॉल ए। आयु छोटे व्यक्ति की आयु की दोगुनी थी। छोटे व्यक्ति की आयु 1 मानेंगे तो बड़े व्यक्ति की आयु 2 मान लेंगे। इस तरह से उनकी वर्तमान आयु कितनी है। देखिए आयु चाहे आज की बात करें या 10 साल बाद या 15 साल बाद, तो इनके बीच जो आयु का अंतर है ना वो सेम ही रहेगा। तो 1 अंतर आ रहा है, रेशियो में 1 का अंतर आ रहा है, लेकिन कहा गया है कि दो व्यक्तियों की आयु में 12 वर्ष का अंतर है। तो 1 बराबर कितना, तो 12 वर्ष। तो एक ही बड़े वाले व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24, 24 साल का ये है, और 12 एकन्ने 12, ये 12 साल का है। यानी एक व्यक्ति 24 साल का और दूसरा व्यक्ति जो है 12 साल का है। 5 वर्ष पहले की बात ये हो रही है, तो 5 वर्ष इस समय, 5 वर्ष पहले 24 साल का था ये, और ये 12 साल का था। तो इस समय कितना होगा उम्र, वर्तमान समय, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो 24 और 5 29 साल का हो जाएगा ये बड़ा वाला व्यक्ति, और छोटा वाला व्यक्ति 5 इसमें जोड़ेंगे तो ये 17 साल का हो जाएगा। यानी 29 और 17, 29 साल का और 17 साल का दोनों होंगे व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है, 17 साल और 29 साल। रिया की आयु हेमा की आयु से तिगुनी है। रिया की आयु यहां पे लिख लीजिए रिया, यहां पे हम लिखेंगे रिया, रिया लिख लिया हमने, और एक दूसरी लड़की है हेमा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे हेमा। रिया की आयु हेमा की आयु की 3 गुनी है। हेमा की आयु अगर में 1 है तो रिया की आयु 3 होगी। ठीक है, 3 वर्ष बाद, ये वर्तमान की बात कर रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो ये किया गया है ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट की बात कर रहा है। 3 वर्ष बाद, आफ्टर की बात कर रहा है, यानी कि फ्यूचर की, AFTER, 3 वर्ष बाद। कितने, तो 3 वर्ष बाद आयु का योग 66 वर्ष होगा। तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग जो होगा 66 वर्ष होगा। 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर लिख लीजिए इस तरह से। देखिए रिया जो होंगी ना इस समय मान लीजिए कि ये 3x होंगी, थोड़ा सा x पे लगा लीजिए इसको, और ये हेमा जो होंगी ना 1x होंगी। तो प्रेजेंट में इनके उम्र का योग कितना हो जाएगा, तो 3x और 1x 4x हो जाएगा, 4x होगा। ठीक है ना, लेकिन 3 वर्ष बाद ये भी 3 साल बढ़ जाएगी, ये भी 3 साल बढ़ जाएगी। यानी 4x में हम क्या करेंगे, दोनों का 3-3 साल जोड़ लेंगे तो 6 साल, और कह रहा है 3 साल बाद दोनों के आयु का योग कितना होगा, 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 6 को इधर काट करके इधर लेकर के चले जाएंगे, माइनस कर लेंगे। x बराबर हमको कितना मिल गया, x बराबर हमको मिल जाएगा 66 में से 6 माइनस करेंगे 60 आएगा, और 4 नीचे आ जाएगा। 4 से भाग दे दीजिए तो 4 एकन्ने 4, 4 पचे 20, 15 आ गया। 15 का 3 में मल्टीप्लाई, x आ गया 15, तो 15 तिया 45, यानी रिया जो है 45 साल की हैं, और हेमा जो है 1x है, x ही वैल्यू है तो ये 15 साल की हैं। यानी रिया 45 साल की और हेमा जो है 15 साल की हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सही है। माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है। 7 वर्ष पहले माता की आयु पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ना माता, माता लिख लेंगे माता, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे पुत्री, तो यहाँ पे लिख लीजिए पुत्री, इस तरह से पुत्री। अब देखेंगे ना यहाँ पे दोस्तों, तो ये कह रहा है कि 3 गुनी है, वर्तमान की बात कर रहा है, यानी कि वर्तमान की बात किया गया है। यहाँ पे वर्तमान लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ना 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष, वर्ष को ईयर लिख दीजिए पहले, तो पहले की बात कर रहा है, 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे ना तो माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है। पुत्री की आयु अगर में 1 है तो माता की आयु 3 है। यहाँ पे ऐसे 7 वर्ष पहले माता की आयु पुत्री की आयु से 4 गुनी थी, यानी अगर में पुत्री की आयु 1 है तो माता की आयु 4 है। इस तरह से बात किया गया। सबसे पहले हमको क्या देखना रहता है, यहाँ पे अंतर देखना रहता है। तो यहाँ पे अंतर 2 का आ रहा है, और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पे अंतर हमको 3 को देखने को मिल रहा है। दोनों अंतर अलग अलग दिख गया, आप कोई कटेगा भी नहीं एक दूसरे से। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये नीचे जो अंतर आया है इसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 3 तरीके कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 3 करने ये 3 हो जाएगा, ये काट देंगे। नया वाला रेशियो ही लेना है, याद रखिएगा। 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, और 2 एकन्ने ये 2 हो जाएगा।
काट करके लिख देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे अंतर 1 का आ रहा है, यहाँ पे भी अंतर 1 का आ रहा है, तो यहीं का अंतर हमको देखना है, 1 का अंतर हमको देखने को मिल रहा है। 1 बराबर कितना है, 7 साल पहले, तो 1 बराबर हमको यहाँ पे मिला है 7, ठीक है ना। 7 का 1 बराबर 7 मिल गया है। तो आपसे पूछा गया है कि पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान यही आयु था ना, 3 है, यहाँ पे 3 जो दिख रहा है ना, यही वर्तमान आयु है। तो 7 का 3 में गुणा कर देंगे, तो 7 गुणे 3 यानी 7 गुणे 3 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 21 वर्ष मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो माता का उम्र देखेंगे तो 7 गुणे 9 कर देंगे तो 7 नवा 63 मिल जाएगा। तो 63 और 21 यानी माता की उम्र 63 साल है और पुत्री की उम्र 21 साल है। तो 63 और 21 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में केवल आपसे पुत्री की वर्तमान आयु पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन में माता और पुत्री दोनों का दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आप सी पे टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना पिता, पहले पिता है उसके बाद पुत्र है, तो पिता और पुत्र, इस तरह से हमने लिख लिया इसको पुत्र। अब कहा गया है ना यहाँ पे कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अगर में ये 1 है तो पिता 5 है, पिता बड़ा होगा तो पिता 5 और पुत्र 1। ये वर्तमान की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, जब भी ऐसा दे तो वर्तमान की ही बात कीजिए, कुछ कंडीशन ना दिया रहे तो वर्तमान की बात ये कर रहा है कि 5:1 है, इनके बीच में अनुपात। 12 वर्ष बाद की अब बात कर रहा है, तो लिख लीजिए 12 वर्ष बाद, 12 ईयर बाद, 12 साल बाद की बात कर रहा है। कह रहा है कि पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की दोगुनी यानी कि अगर मैं पुत्र 1 यहाँ पे लिखेंगे तो ये पिता जो होगा 2 गुने हो जाएगा। 12 वर्ष के बाद की बात हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पे 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, तो 1 का अंतर आ रहा है। तो अब इसमें 4 से गुणा कर लेंगे, दोनों में, इन दोनों में 4 से गुणा करेंगे और 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर फिर वही हमको मिलेगा। तो 4 दूनी 8, काट करके लिखिएगा, याद रखिएगा, काट दीजिएगा, और 4 एकन्ने 4। तो इस तरह से नया रेशियो मिल गया हमको, 4:8 मिल गया। 5 और 8, 1 और 4 के बीच में अंतर देखेंगे तो समान अंतर हमको देखने को मिलेगा, 3 का देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी अंतर हमको 3 का देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कह रहा है 12 वर्ष बाद, तो 3 जो है ना ये 12 वर्ष को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो 3 एकन्ने 3 और 3 चौको 12, 1 बराबर कितना हमको मिल गया दोस्तों, 4 मिल गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र कौन है, पुत्र ये, इसका वर्तमान आयु 1 है, तो 1 बराबर 4 मिला हुआ है, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। ये प्रश्न आपको कैसा लगा, कहीं कोई त्रुटि है, कुछ समझ में नहीं आया है, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। रोहन की मां की उम्र रोहन की 4 गुनी है। 6 साल पहले उसकी मां की उम्र, रोहन की उम्र, रमन गलती से छप गया है, रोहन की उम्र से 6 गुनी थी, उनकी वर्तमान उम्र क्या है। इस प्रश्न को लगाने से पहले ना, हमारे लगाने से पहले आप लगा करके देखिए कि आपका आंसर दोस्तों क्या आ रहा है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे लिख लीजिए ना रोहन, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे वर्तमान, वर्तमान में उम्र का अनुपात क्या है, तो वर्तमान हमने लिख लिया। इसके बाद आगे दिया हुआ है 6 वर्ष साल पहले, तो 6 साल पहले, तो 6 साल पहले ऐसे लिख लेंगे, 6 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 6 साल पहले, ऐसे एरो बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे लिख लीजिए ना रोहन, रोहन, रोहन हमने लिख लिया, और यहाँ पे लिख लिया रोहन की माँ है तो रोहन की माँ को इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए कह रहा है कि 4 गुनी है, रोहन अगर में 1 होगा तो उसकी माँ जो होगी 4 होगी, यानी कि 1 का 4 गुना 10 साल का होगा तो 40 साल की होंगी, ऐसे कर सकते हैं हम सिंपली इसको। 6 साल पहले उसकी माँ की उम्र, रोहन की उम्र, रमन गलती से छपा हुआ है, रोहन होना चाहिए, 6 गुनी थी, 6 गुनी मतलब 1 है तो ये 6 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अंतर देखेंगे तो कितने का आ रहा है, यहाँ पे अंतर 3 का आ रहा है, और यहाँ पे अंतर देखेंगे तो यहाँ पे अंतर हमको 5 को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ के 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ के 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए 4 पच्चे 20 होता है और 6 3 18 हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो 5 एकन्ने 5 हो गया और 3 एकन्ने 3 हो गया। याद रखिएगा, काट काट के लिख दीजिएगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, तो यहाँ पे अंतर अब 2 का आ रहा है, और यहाँ पे भी अंतर सेम 2 का ही आ रहा है। तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, तो 2 बराबर 6 साल पहले की बात कर रहे हैं ना,
तो 2, 18 से 20 से 18 होने में 6 साल पहले हमको जाना पड़ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे 2 जो होगा 6 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 एक अन्य 2, तो 2 तिहाई 6। अब पूछ रहे हैं उनकी वर्तमान उम्र क्या है। 5 इसका रोहन का है और 20 जो है माँ का है रेशियो में। तो रोहन का उम्र कितना हो जाएगा, 5 का 3 में गुणा कर दीजिए तो 5 तिहाई 15, तो 15 हो जाएगा रोहन का उम्र। और माँ का उम्र 20 तिहाई 60, तो माँ का उम्र 60 साल का हो जाएगा। यानी रोहन जो है 15 साल का है और माता जी जो है कितने साल की हैं, 60 साल की हैं। इस तरह सिंपली इस क्वेश्चन को आप आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकेंडों में कर सकते हैं। दोस्तों आप भी इस सारे प्रश्नों को करने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। यह वीडियो कैसा लगा, अगर मैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने सगे संबंधियों जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।